हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, जहां पे आपको नोटिफिकेशन जो है JKSSB की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो हम आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई करेंगे टेलीग्राम के थ्रू। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ओपन करके हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक असिस्टेंट के एग्ज़ाम की। स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम अब जो है वो बहुत जल्दी जो है वो आने वाला है। तो अगर हम उसके एग्ज़ाम की बात करें तो ये 50 से लेकर 77 तक ये सारी की सारी जो पोस्ट हैं ये स्टॉक असिस्टेंट की हैं। और किस डिपार्टमेंट में है, अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री है एंड फिशरीज़ है। एनिमल हस्बेंड्री, शिप हस्बेंड्री एंड फिशरीज़, तो इन तीनों डिपार्टमेंट में ये पोस्ट हैं स्टॉक असिस्टेंट की। ये कश्मीर डिवीजन्स में भी है और जम्मू डिवीजन्स में भी हैं। कश्मीर डिवीज़न में देख लीजिए, कश्मीर डिवीज़न है ये सारी की सारी, देन जम्मू डिवीज़न है ये सारी की सारी, देन अगेन जो है वो कश्मीर डिवीज़न है। तो ये सारी की सारी पोस्टें स्टॉक असिस्टेंट की हैं। दीज आर ऑल स्टॉक असिस्टेंट, जो कि ये सारी की सारी डिवीज़न प्लस सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पोस्टें हैं वो सारी मेंशन की गई हैं। मोस्टली सारी की सारी ही इसमें डिस्ट्रिक्ट कवर की हुई हैं जितनी भी पोस्टें हैं। अगर हम पहले देखें, डिवीज़न कश्मीर है गांदरबल, बड़गांव, पुलवामा, अनंतनाग, कुपवाड़ा, देन शोपियां, बारामूला, देन जम्मू में सांबा, कठुआ, पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, श्रीनगर, बड़गांव, गांदरबल, बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, कुलगाम। देखो ये सारे के सारे जो पोस्टें हैं ये आपकी मोस्टली सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं कवर कर रही हैं। सारी नहीं है बट मोस्टली जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में जो पोस्ट हैं वो निकली हुई हैं। तो अगर हम इसके अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है सबसे ज़्यादा वेटेज की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है 50 मार्क्स, जो कि आपके जर्नल अवेयरनेस एंड साइंस से आपको आएंगे क्वेश्चंस। टोटल नंबर जो है, टोटल मार्क्स जो हैं वो 120 हैं और टोटल क्वेश्चंस आपके 120 ही होंगे। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो परसेंटेज, एवरेज, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, रेशो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑफ एज, प्रोबेबिलिटी, LCM एंड मेंसुरेशन, जो कि मोस्टली हर एग्जाम्स में यही जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स आता है। तो ये रहा मैथमेटिक्स का, जो कि है आपके इसके 20 मार्क्स हैं। रीजनिंग के भी 20 मार्क्स हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों के कितने कितने 20 मार्क्स हैं। और रीजनिंग में एनालॉजी है, रिलेशनशिप कंसेप्ट है, फिगर, ऑड वन आउट है, डायरेक्ट सेंस है, फिगर सीरीज कंप्लीशन है, वेन डायग्राम्स आएंगे, नंबर सीरीज आएगी एंड देन कोडिंग डिकोडिंग। तो ये रहा आपका रीजनिंग का सिलेबस। अगर बेसिक इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि सेकेंड हाईएस्ट वेटेज जो है वो इंग्लिश का है। सबसे ज़्यादा तो जनरल अवेयरनेस का है, प्लस अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों मिला के 80 मार्क्स का सेक्शन जो है वो आपका कवर करेंगी और 40 नंबर का रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स आएगा। तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन आपका इन दोनों का है, तो इन दोनों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आर्टिकल्स हैं, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स हैं, प्रेपोजिशन, वर्ब, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डिटर्मिनेंट्स हैं, देन आपका स्पेलिंग्स हैं एंड सेंटेंस हैं। तो जो बेसिक इंग्लिश होती है वही सारी की सारी मेंशन करी गई है। तो आपको इस पे जो है वो ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रिसेंटली SI के एग्ज़ाम की बात करें, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो कि कल ही हुआ है JKSSB के द्वारा, तो उसमें इंग्लिश का पोर्शन जो है वो टफ आया हुआ था। बाकी सारे पोर्शन के कंपैरेटिवली जो इंग्लिश का पोर्शन है वो टफ था। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इंग्लिश टच भी नहीं करी थी एग्ज़ाम में, 1-2 क्वेश्चंस करके आए थे और कईयों ने तो टच भी नहीं करी थी। और बहुत सारे बच्चे हैं जो करके आए हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंग्लिश सेक्शन में गलत हुए हैं। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है इंग्लिश के सेक्शन में। लास्ट सेक्शन और 4th सेक्शन की अगर हम बात करें वो रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस एंड साइंस। तो
तो इसमें सारे का सारा जो है जनरल नॉलेज, आपका जनरल अवेयरनेस, वो सारी की सारी करनी पड़ेगी आपको। स्टैटिक जीके भी आनी चाहिए, डायनामिक जीके भी आनी चाहिए। तो इसमें जो सेक्शंस दिए गए हैं, सबसे पहले है जनरल करंट इवेंट्स। तो नेशनल लेवल पे जितने भी करंट इवेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको लर्न करने होंगे, क्योंकि जीके जो है वो लर्न ही करनी होती है। मैथ रीजनिंग हो गया, तो ये तो हो गए ना आपको समझने वाली चीज़ें, यहाँ पे आपको याद रखनी है चीज़ें। जर्नल करंट इवेंट्स नेशनल लेवल के, सेकंड है स्पोर्ट्स के बारे में सारी नॉलेज लेनी है आपको, इंडिया के कल्चर के बारे में पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, सारी की सारी इंडियन ज्योग्राफी कवर करनी है, कैपिटल स्टेट में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं है, ये भी पता होना चाहिए। जर्नल साइंस है जिसमें साइंस का बहुत वास्ट सिलेबस है, जिसमें फिजिक्स भी आ जाती है, केमिस्ट्री भी आ जाती है, बायोलॉजी भी आ जाती है। तो जर्नल साइंस में आपको सारा का सारा सिलेबस करना पड़ता है। देन आपका हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन है का सिलेबस है। देन जो आपका रेस्ट ऑफ द सिलेबस है वो रहेगा यूटी, जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी के बारे में, यूटी की ज्योग्राफी, यूटी का कल्चर, यूटी की हिस्ट्री क्या रही है। तो ये सारा का सारा जो है वो रहेगा आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। ये 3 सेक्शन, जो लास्ट वाले 3 सेक्शन हैं, ये यूटी से बिलोंग करते हैं, और जो ऊपर वाले हैं आपके 6 सेक्शंस हैं, ये आपका इंडिया का पोर्शन कवर करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे इस सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका 2020 ये पोर्शन हो गया एक, और ये पोर्शन है जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। ओके, डबल की वेटेज है इन दो में, और इन दो में इससे हाफ की। तो ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है, सबसे पहले ये स्ट्रॉन्ग करना है आपको, ये स्ट्रॉन्ग करना है। ये तो ऑब्वियसली है कि मैथ रीजनिंग जो है अगर हम बात करें तो ये प्रैक्टिस से ही आएगी। ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होगा। बट अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें, इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन चाहिए होती है, क्योंकि लर्न करना इतना ईजी नहीं होता। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आपने पढ़ी हैं वो हफ्ते बाद याद भूल जाती हैं आपको। तो एक बार पढ़ के आपको रिवीजन के लिए 10 दिन बाद या हफ्ते बाद आपको जो भी पढ़ रहे हो आप, हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आपका रिवीजन उस सिलेबस को करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको वो चीज़ें जो हैं वो याद रह पाएंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, हमने पढ़ा सब कुछ होता है, बट एग्ज़ाम के टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर ए है कि बी है। आपने पढ़ा है बट वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो। अगर वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहते आप, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी है, ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से याद हो जाएं। और ये जो ऊपर वाले सेक्शन हैं, या इंग्लिश की भी बात करें तो ये वाले मेनली सेक्शन आपके डिपेंड करेंगे कितनी प्रैक्टिस करते हो आप। तो बेसिक इंग्लिश है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे जो है वो होती है। बाकी अगर हम एंटोनियम सिनोनिम्स की बात करें तो ये तो लर्न ही करने पड़ते हैं, नो डाउट, क्योंकि इसके जो वर्ड्स होते हैं बड़े खतरनाक वर्ड्स होते हैं कि समझ ही नहीं, बहुत मतलब बोलते हैं मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं जिनमें हम धोखा खा जाते हैं। तो ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स। तो ये रहा आपका सिलेबस सारा का सारा। अगर हम बात करें, ये स्टॉक असिस्टेंट का पेपर था, ये 52 ऑनवर्ड 77, ये सारी की सारी पोस्ट हैं, कहाँ कहाँ हैं ये सारा मेंशन करा हुआ है। और ये रहा आपका सिलेबस। 120 मार्क्स का 2 घंटे का एग्ज़ाम है। आप अभी से जो है वो इस पे 100% देना शुरू कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट अब बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है और आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, और मैं जल्दी ही आपके लिए नई वीडियोस लेके आऊँगा, सो दैट आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू गाइस।